चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः पदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ अध्याय 2 गीता का सार या सांख्य योग। आज इसे अध्याय की 44 नंबर श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि
ऐश्वर्य प्रसाक्ता शब्दार्थ भोग, भौतिक भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य के प्रति प्रसक्तानाम आसक्तों के लिए तया ऐसे वस्तुओं से अपहृत चेतसाम मोहग्रसित चित्त वाले व्यवसायात्मिका दृढ़ निश्चय वाले बुद्धि भगवान की भक्ति समाधौ नियंत्रित मन में न कभी नहीं विधीयते घटित होती है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा समिति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। दोहराइए। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्व यथात्म्यम। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर ये न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। भोगैश्वर्य प्रसक्तानंतया अपहृत चेतसम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो दूसरे अध्याय भगवद गीता में 11 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक भगवान ने आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया है। इसकी आगे 31 नंबर श्लोक से लेकर इन्होंने लगभग 38 नंबर श्लोक तक कर्म तथा ज्ञान की महिमा के बारे में बताया। ज्ञान और कर्म, किसी भी अर्जुन को कर्म करना चाहिए कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था ना, तथा पहला अध्याय में से उसी की युक्ति को खंडन करके भगवान इसको कहते कि क्योंकि तुमको कर्म करना चाहिए, वर्णाश्रम के आधार पर क्षत्रियों को जो धर्म है युद्ध करना है। तो इसलिए कर्मकांड अर्थात वर्णाश्रम धर्म को पालन करने के लिए क्षत्रिय का जो नीति है उसको पालन करने के लिए भगवान ने उसको प्रेरित करते हैं। लेकिन विशेष रूप में 39 नंबर श्लोक से लेकर ये लगभग 53 नंबर श्लोक तक भगवान ने युद्ध किस लिए अर्जुन को करना चाहिए उसकी युक्ति देते कि ये
निष्काम कर्मयोग या भक्ति के मार्ग में इसको सहायता करेगा। इसके आगे अंतिम इस अध्याय के जो श्लोक है 54 नंबर श्लोक से लेकर अंतिम तक 72 नंबर तक, तो उसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण की वर्णन करते हैं। इस जो 39 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक तक, ये श्लोक में से विशेष रूप में श्रील प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य 41 नंबर श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसको प्रभुपाद जी कहते कि उनकी जीवन में उन्होंने निर्णय कर लिया कि किसी गुरु की निर्देशन के ऊपर दृढ़ रहना। क्योंकि 41 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धेयो अव्यवसायिनाम। ये श्लोक में विशेष रूप में प्रभुपाद जी जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तात्पर्य पढ़ते हैं इसी श्लोक के ऊपर, प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे जीवन का पूरा दिशा को वो बदल देता है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जो सबसे जो पहला आवश्यकता है, जो कि आपका आध्यात्मिक सफलता मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करता है, वो हमको सिद्धि भी प्रदान करता है, वो है गुरु के आदेश को जीवन में उतार लेना। उसमें इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद जी कोट करते कि जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद जस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। जिनकी प्रसन्नता से अर्थात सद्गुरु की प्रसन्नता से ही कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और सद्गुरु अप्रसन्न रहने से कृष्ण भी अप्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए उसी बात को विशेष रूप में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भी इसको समझाया था। ये पूरा श्लोक ये विशेष महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी कहते कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त होती है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सिंचने से स्वतः ही पत्तियाँ और टहनियाँ में जड़ पहुँच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी के अर्थात अपनी परिवार के, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो व्यक्ति संतुष्ट होता है। और भगवान कृष्ण भावना में आकर कृष्ण को प्रसन्न करने का अर्थात गुरु के समर्थ निर्देशन में ही कर्म करना। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें सद्गुरु के निर्देशन को पालन करना, बा उन्हीं के दिया हुआ मार्ग में चलना। आज के श्लोक जो से कहा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया अपहृत चेतसा, लेकिन जो उसके मन में ये बैठा हुआ है कि संसार को भोगने के लिए संसार की भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भरा हुआ है पहले से, और भौतिक संपदा के अधिकारी बनना चाहता है, तो उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर बुद्धि वाला नहीं हो सकता। विशुद्ध भक्ति में गुरु के निर्देशन को आधार पर कार्य करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए उसी बात को आज के श्लोक जो विशेष रूप में है ये 44 नंबर श्लोक में है, उसी को कहते कि जो लोग इंद्रिय भोक्ता भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से वो मोहग्रस्त रहता है। इसीलिए इसको ये जो निर्देशन है कि व्यवसायत्मक एक है कुरुनंदन, ये संभव नहीं हो पाता है। उसको गुरु के निर्देशन के आधार पर शुद्ध भक्ति करना संभव नहीं हो पाता, कि उनके मन में कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं भरा हुआ है। अभी तक उसके मन में वैदिक कर्मकांड तथा निर्विशेष ज्ञान के प्रति उसकी आसक्ति रहता है। इसी कारण से वो उसकी बुद्धि कई दिग से विभाजित हो चुका है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति की कैसे समाधि अर्थात भक्ति में एकाग्र चित्त से गुरु आदेश को पालन करके ही भगवान की विशुद्ध भक्ति करना कैसे संभव है? भगवान कहते हैं संभव नहीं है। समाधो न विधीयते, इसके लिए संभव नहीं है। उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। वैसा कर पाना भी संभव
नहीं है। जो भोग, जो इसके मन इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वो कैसे शुद्ध भक्ति कर सकता? क्योंकि शुद्ध भक्ति का जो परिभाषा है क्या? अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी ऐसे ही परिभाषा देते हैं विशुद्ध भक्ति की। तो इसके मन में जो विशुद्ध भक्ति करता है उसके मन में किसी प्रकार की अभिलाषा, विशेष रूप में भौतिक इच्छाएं नहीं होता है। कर्मकांड की, वैदिक कर्मकांड के आधार पर इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए वो लड़ायित नहीं रहता, या निर्विशेष मुक्ति प्राप्ति के लिए उसका मति भी उसमें भी चलित नहीं होता है। वो वैदिक आलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट नहीं होता है, अन्य अभिलाष, अन्य कोई उसका मन में अभिलाष नहीं होता है। इसलिए ज्ञान, जो कर्म और ज्ञान की मार्ग, निर्विशेष ज्ञान तथा सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति की जो मार्ग है, इससे विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर, निर्विशेष ज्ञान की साजुज्य मुक्ति से इच्छा की मुक्त होकर, जो भगवान की प्रसन्नता केवल गुरु की मार्गदर्शन में ही करना चाहता है, तो उसी को विशुद्ध भक्ति कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते कि भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। जो जिसके मन में भोग और ऐश्वर्य के प्रति मन लगा हुआ, तो कभी भी भगवान की भक्ति में स्थिर मति नहीं हो सकता है। भक्ति तो व्यभिचारी लोग के द्वारा नहीं होता है, अव्यभिचारेण। भगवान कहते कि योमंग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते हैं सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसका अगला श्लोक तीनों गुण के ऊपर जाने के लिए भगवान फिर कहेंगे। तभी इसलिए जैसे कोई व्यभिचारी स्त्री व कोई वैश्यावृत्ति का कोई स्त्री का कोई एक पति में मति नहीं लगता है, वो कई पुरुषों से मति रखता है। इसी प्रकार यदि कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता तो पहले तो इसको मति का केंद्रित करना चाहिए। किसके चरण में? कृष्ण के चरण में। इसको जानना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता ही जीवन का लक्ष्य है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। भगवान प्रसन्न होने से सारा जगत ही प्रसन्न हो जाता है। तो यदि मैं विशुद्ध भक्ति कृष्ण को करूँगा, कृष्ण को प्रसन्न कर लूँगा, फिर मैं संसार में किसी के चरण में ऋणी नहीं रहूँगा। ये यदि निश्चित भावना उसके मन में नहीं आया तो भक्ति कैसे शुभारंभ करेगा? यदि इसके मन में ये भावना नहीं कि देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग नकिंकर नायंग ऋणी च राजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहृत कर तुम। निमि महाराज को जैसे कौरभाजन ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपको मुकुंद के चरण में एकाग्र भक्ति करना जरूरी है। यदि अब एकमात्र भगवान मुकुंद की चरण में शरणागत हो जाओगे, उन्हीं के चरण को आश्रय करके रहोगे, तो फिर तो आपका किसी प्रकार के अन्य कर्तव्य संसार में नहीं बन पाएगा। आप एक साथ में देवताओं की ऋण, ऋषियों की ऋण, पितरों की ऋण, देवर्षि भूता पूर्वजों की ऋण, जो कुछ भी है, ये समस्त ऋण से एक साथ मुक्त हो जाओगे केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने में। कर्मकांड ज्ञानकांड कुछ स्वतंत्र रूप में हमको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसकी मति तो संपूर्ण विशुद्ध भक्ति करने के लिए ही भगवान को प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य होगा, वो तो ऐसे भक्ति कर पाएगा। क्योंकि हम किसी को प्रसन्न करेंगे, यदि प्रयास करेंगे सभी को स्वतंत्र रूप में प्रसन्न करने के लिए, कर्मकांड को फॉलो करके पितृपक्ष में पितृश्राद्ध करते रहेंगे, इसके द्वारा पितरों को प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध देना, देव देवताओं को स्वतंत्र रूप में पूजा करेंगे। देवताओं के चरण में हम ऋणी है, क्योंकि हमें सूर्य ने आलोक प्रदान करते, प्रकाश आलोक प्रदान करते हैं। दिन में सूर्य आलोक, रात्रि में ज्योत्सना चंद्रमा के ज्योत्सना से सारे उद्भिद पुष्प जो कि फल पुष्प में पोषण की जाती है। इसलिए हम ये देवताओं की इंद्र ने बारिश देते हैं, अग्नि के ईंधन से उत्ताप से हम खाना बनाते हैं।
सब सारे देवी देवताओं के पास में कुछ ना कुछ हमारे ऋण है, लेकिन इनका ऋण के जैसे स्वतंत्र रूप में एक एक देवता की पूजा करते रहोगे कितने युग बीत जाएगा, हैं? सबको प्रसन्न करना संभव नहीं है। बाकी जितने मुनि ऋषि सब हमको जो धर्म ग्रंथ दिए हैं, जिसको हम पढ़ के ज्ञान उपार्जन करते हैं, गीता भागवत, चारों वेद, 108 मुख्य उपनिषद, 1100 से अधिक पूरा उपनिषद हैं, पूरा मुख्य पुराण, 18 पुराण, फिर कई उपपुराण है। ये सारे को कौन लिख के दिया हमको? व्यासदेव ने लिख के दिए। उनके चरण में ऋणी है, हम उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। और इसके साथ रामायण हम पढ़ते, किसका? वाल्मीकि जी ने रामायण लिख के दिए, रामायण को पढ़ते हैं। जिनकी लिखा हुआ ग्रंथ को हम पढ़ते तो फिर उनके चरण में भी ऋणी बन के जाते हैं। वह ज्ञान के अन्य अन्य विभाग एक एक मुनि ऋषि ने हमको प्रदान किया है, जो उस विभाग को पढ़ के हम जब ज्ञान के अधिकारी वो ज्ञान हमको अर्जन करते तो उनके चरण में भी ऋणी रहते हैं। यदि कोई योग सीखना चाहता है, योग शास्त्र के प्रणेता कौन है? पतंजलि मुनि के फिर हम उनके ऋणी बन जाते हैं। हम न्याय लॉजिक सीखना चाहते थे, गौतम मुनि हैं लॉजिक, वो विशेष न्याय शास्त्र के प्रणेता है। हैं? तो उसी प्रकार यदि हम कर्मकांड के बारे में कुछ जानना चाहते, भिन्न भिन्न देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे कर्मकांड यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न करना विधि, तो उसको फिर जैमिनी ऋषि ने कहा है कर्मकांड कि वो सांख्य दर्शन सीखना चाहते, फिर कपिल मुनि उसके लिए हैं। फिर यदि हम वैशेषिक ज्ञान के बारे में कान्नाड ऋषि हैं, उसके लिए वो उनके ऋणी बन जाते हैं। और वेदांत स्वयं व्यासदेव जी पे वेदांत का भी रचित है, कृष्णद्वैपायन व्यास हैं। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न ऋषि के चरण में हमें ऋणी रहते हैं, देवताओं के चरण में ऋणी रहते हैं, ऋषि मुनि ऋषि के चरण में ऋणी रहते हैं, पितरों के चरण में ऋणी रहते हैं। और कई प्रकार के जो हमारा कुछ न कुछ उपकार जीवन काल में किए हैं, उनके चरण में भी ऋणी है। तो लेकिन ये सारे ऋण को कैसे चुकाओगे? एक ही जन्म, एक ही जीवन काल इसके लिए पूरे नहीं होता है, हैं? अलग अलग से सबको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करोगे, संभव नहीं है। तो करवाजन ऋषि कहते कि देवर्षि भूतात्मा नृणांग पितृणांग नकिंग करनायंग ऋणी चे राजन। हे राजा, तुम किसी की ऋणी नहीं रहोगे। हाँ, किसी की नौकरी करना तुमको जरूरत नहीं है। एकमात्र गतो मुकुंद, तुम्हारे एकमात्र कर्तव्य है गत मुकुंद परिहृत कर्तव्य। तुम्हारा कर्तव्य है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण मुकुंद की शरणागत हो जाओ। हाँ, जैसे ही तात्पर्य प्रभुपाद जैसे पेड़ की जड़ में जो पानी डालता है, वो पेड़ में अपने आप पत्ते फूल फल में भरा भरा हो जाता है। आपको स्वतंत्र रूप में कुछ पेड़ का ऐसा ही थोड़ा पत्ते में, फूल में, थोड़ा फल में ऐसे ही पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार यदि एकमात्र हम भगवान श्री कृष्ण को, जो कि समस्त का आदि कारण है, सभी कारण के कारण है, और जिनसे ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, अहं सर्वस्य प्रभव मतः सर्वं प्रवर्तते हैं। यदि उस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया जाए, एकांत भक्ति, तो ये समस्त और जो जितने हमारे कर्तव्य समाज में हैं, ये सभी हमारा कर्तव्य संपादन हो जाते हैं। इसलिए हमको स्वतंत्र रूप में किसी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यदि हम एकांत भाव से कृष्ण की भक्ति करेंगे। लेकिन भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसकी मन में संसार को भोगने की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भरा हुआ है, तो उसकी मन में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वय अपहूत चेतसम, क्योंकि इसकी असली बुद्धि को माया ने चुरा लिया है, बहिरंग शक्ति चुरा लिया है। वैदिक अलंकारिक भाषा में मोहित होकर और भिन्न भिन्न कर्मकांड यज्ञ करते रहता है, अन्य शुभ विधि को, लेकिन असली जो जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, तो भूल जाता है। वो केवल अन्य अन्य देवताओं को प्रसन्न करके काम स्तई हुत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य अन्य देवता। इसके मन में भोग ऐश्वर्य भरा, भोग की प्रवृत्ति है, तो इसलिए जिसके मन में इंद्रिय भोग की इच्छा भरा हुआ है, फिर वो क्या करेगा?
उस इंद्रिय तृप्ति करने के लिए किसी एक देवताओं की शरण में जाता है। धन चाहिए तो किसके शरण में जाएगा? हाँ, लक्ष्मी के चरण में जाएगा, लक्ष्मी की पूजा करेगा। बाधा विघ्नों से पूजा मुक्त होने के लिए किसका? गणेश का पूजा करेगा। कोई पढ़ाई करता है, यंग लड़का है तो बड़ा इंजीनियर बनना है तो किसको पूजा करेगा? हैं? विश्वकर्मा की पूजा करेगा। हैं? कोई विद्या में अच्छा स्मरण शक्ति बढ़ाना है, कुछ करना है, सरस्वती की पूजा करेगा। तो ऐसा करते करते कहते सब अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग देवता बैठे हुए हैं तो उनकी पूजा करते रहेगा तो सारी जिंदगी तो उसी में बीत जाएगा। भगवान की भक्ति कैसे करेगा? हैं? भगवान अंतिम निर्देशन इसलिए गीता में देते हुए हम पढ़ेंगे आगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। लेकिन भगवान कहते यदि भोग ही सर्ज प्रसाक्ता, जिसके मन में ये इसके प्रति आसक्त हैं, भोग के लिए, संसार की इंद्रिय तृप्ति के लिए और भोग के लिए है, इंद्रिय विषय वस्तु को भोगने की इच्छा रहता है तो वो कभी भी उसका मति स्थिर नहीं होगा, उसका मन कभी भी संयमित नहीं होते हैं। आत्मा नहीं, आत्मा तो आगे कहेंगे स्थित प्रज्ञ का लक्षण। प्रजाहाति सर्वान का प्रजाहाति यदा कामन सर्वान पार्थो मनोगतान आत्मन्येव आत्मनतुष्टे स्थित प्रज्ञा स्तोभज्यते। जो अपने आत्मा में प्रसन्न रहता है, हाँ, जो मिलता है कृष्ण के ऊपर निर्भर करके रहता है, उसको फिर उस स्थिति प्रज्ञा स्थिति से ही वो विशुद्ध भक्ति कर सकता है। लेकिन जिसके मन में अभी ब्रह्म, क्योंकि भक्ति वहीं से शुरुआत होती है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। भक्ति तो वहीं शुरुआत होती है। लेकिन जिसके मन में भोग ऐश्वर्य की कामना भरा हुआ है, संसार के भोग करने के लिए इंद्रियों भोग वस्तु को विशेष रूप में भोगने की इच्छा उसकी है, तो उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। वो व्यक्ति कभी भी अपने मन को संयमित नहीं कर सकता है। तो इसलिए व्यवसाय का आत्मबुद्धि समाधो न विधि होते, वो कैसे मन को स्थिर करेगा? एक ही जगह पर मन को केंद्रित करके ही भगवान की भक्ति कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए रूप गोस्वामी कहा कि क्या अन्याभिलाषिता शून्य, जिसकी मन में अन्य अन्य अभिलाषा न हो, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं, इच्छाएं व अन्य के साजुज्य मुक्ति आदि ये इच्छा से मुक्त, ज्ञान कर्म अनावृत, इससे मुक्त न होने से शुद्ध भक्ति कर पाना संभव नहीं है। हमें जैसे हम माला जपते यदि हमारा मन केंद्रित नहीं, हमारे मन में इधर उधर चारों साइड मन क्यों जाता है? कि हमारे मन में कृष्ण अभी तक बैठे नहीं और कई चीज बैठा हुआ है। मन ही तो तुम्हारा कहते कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य, ये मन ही बंधन और मुख्य का कारण है। अब मेन तो है कि हम मन को संयमित नहीं कर पा रहे हैं। मन कहीं भी जाना चाहता है, इधर उधर भागना चाहता है। मन तो एक भूत के समान है, जिसको एंगेजमेंट चाहिए। मन को 24 घंटे एंगेजमेंट चाहिए। यदि इसको एंगेज नहीं करोगे, लगा के नहीं रखोगे किसी का, तो वो आपको ही पागल बना देगा। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मन को सब समय एंगेजमेंट चाहिए। एक व्यक्ति था, कुछ तांत्रिक सिद्धियाँ सीखकर मन ने वो भूत को आयत्त कर लिया। भूत को मैंने अपने सिद्धि किया, भूत प्रकट हो गया, बोला कि ठीक है, मुझे सब समय काम देते रहना, जो काम चाहिए वो कर मुझे बताते रहना। तो बोला मेरा घर नहीं, मकान नहीं है, मकान बना दो। तुरंत भूत अपना लगा कि बस मकान बना दिया। सबको जो बोलता था सब, सामान भर दो, सामान भर दो, सब कर। लेकिन ऐसे जितने भी काम दिया उसको सब करके बोला कि सबसे मुझे एंगेजमेंट करना, काम नहीं दे पाओगे तो तुझे मार डालूंगा, सबसे मुझे काम देना। तो परेशान हो गया बेचारा, जो तो काम था सब करके फिर आ जाता था। तो क्या देगा काम? तो बोला कि तब उसका मित्र को बोला पूछने के लिए, बोला क्या करूं? अरे मुझे को तो साधना किया भूत को, लेकिन अभी बोल रहा है कि मुझे मार डालेगा, इसको सब समय काम चाहिए, हर टाइम। उसका मित्र ने कहा कि तो तुमको क्या करना है, गाढ़ा बाम्बू का स्टिक गाढ़ा दे दो। उसको बोला कि इसमें चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, चढ़ो और
उतरो, जब तक तुमसे दूसरा काम तुमको नहीं बताएगा तो वैसे चढ़, तब तो रोने लगा होता है। नहीं 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 नहीं, हाँ बोला यही है, यही एंगेजमेंट। हाँ, इसलिए मन जैसा भूत है, भूत मन भी एक भूत का समान है। इसको यदि एंगेजमेंट करना है, क्या कहना है इसको? हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा एंगेजमेंट नहीं है, बस ये एंगेजमेंट। मन को यदि ऐसे हम लगाएंगे सदा भगवान के नाम उच्चारण करने में, भगवत कीर्तन करने में, भगवत कथा चर्चा करने में, तो फिर मन को संयमित किया जा सकता है आस्ते आस्ते। लेकिन यदि किसके मन में ऑलरेडी बैठा हुआ है संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की वासना ही भरा हुआ है, वो व्यक्ति क्या करेगा? वो तो जितने भी हरे कृष्ण करने पर भी तो मन इधर उधर जाएगा, क्योंकि मन में ऑलरेडी भोग की इच्छा भरा हुआ है। तो इसलिए अभोगो ईश्वर्य प्रसक्तानाम त्वया अपहूत चेतसम, इसके चेतना वो हरण कर लेते हैं। जैसे भक्त स्वामी सुंदर में कहते कि यदि चैतन्य चैतन्य में सनातन गोस्वामी की शिक्षा देते हुए महाप्रभु भी कहते कि देखो, तुम जो भी कुछ करो साधन भक्ति, कुछ करोगे साधन भक्ति, लेकिन तुम्हारे मन में यदि दो पिशाची बैठे हुए हैं, क्या? भुक्ति मुक्ति आदि वांछा यदि मने है, साधन करिले रति उत्पन्न ना है। तुम्हारा यदि पहले से इच्छा भरा, संसार को भोगने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भरा हुआ है, तुम जितने हरे कृष्ण 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 हरे जितने करने पर भी तुम्हारे कुछ आगे प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। हाँ, जितने कहने से क्या होगा? हाँ, जब वो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहती थी भाई, जब कोई नाव का नंगर डाला हुआ कहाँ पर? जमीन में, तो नाव में जितने आहुला चलाने से वो आगे थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, ये नंगर है, संसार को भोगने की इच्छा, भोग ऐश्वर्य है, संसार को भोगने की इच्छा जो है, ये नंगर की तरफ पड़ा। भुक्ति, भोग करने की इच्छा, और मुक्ति साजुज्य मुक्ति, ब्रह्म में लीन होने के, ये दोनों नंगर के सदृश पड़ा हुआ है, हमको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जब तक इसके मन में ये भरा हुआ तो आगे कैसे बढ़ेगा? वो जितने भी सुबह मंगलारती उठ के 4 बजे उठी मंगलारती करो, जितने आरती कराओ, आरती करो, जप करो, भागवत है, सब बैठे सब विधि भक्ति करते रहो, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में भोगो ऐसे आए, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग इसको भोगने के लिए इच्छा है संसार को, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, बोले यहाँ से तो नंगर को उठाना पड़ेगा ना, नंगर नहीं उठाओगे तो आगे कैसे नाव बढ़ेगा? हाँ, तो कहते ना पूरा शादी पार्टी था, यहाँ से वृंदावन का पार्टी था, और शादी कहाँ होना था? आगरा में। तो जमाना में सब पूर्ण पहले का जमाना में सब गाड़ी फाड़ी नहीं था, बस कार ऐसा नहीं था, सब नाव में जाते थे। तो नाव के रिजर्व कर लिया यहाँ से, केसी घाट से आगरा पहुँचा देगा। कहा कि ठीक है, सुबह सुबह पहुँचा देंगे। सिद्धार्थ को रेडी कर लिया, नाव रिजर्व करके पूरा नाव को डेकोरेट करके पूरा ऊपर में ऐसा ही क्या कवरिंग वगैरह लगा दिया, सब लगाई, सब बैठ गए नाव में, बैठ गए ना, वो पूरा कवर सब डाल दिए, ठंडी का दिन। और नाव अपना बस आउला तो हाँ पहुँचा दूंगा, चिंता मत करो। अंधार रात है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, वो अपना लाहुला चला रहे बस। हाँ, सुबह सुबह वो बुढ़े आदमी एक देखा, उठ गया, पहले उठ के थोड़ा देखा, टॉर्च लगे, अरे ये तो ये केसी घाट में खड़ा है। वो चिल्लाने लगा, सबको उठा। हाँ, अरे सारे बेकार हो गया, अभी हमको आगरा पहुंचाना था, अभी तो यहीं पर बोला था, पहुँच कहाँ है? सब उठ गए, हल्ला गुल्ला करने लगे। नाव वो क्या करेगा? बोलता मैं तो रात भर नाव चला रहा हूँ। हाँ, रात भर नाव चला रहा हूँ, मैं क्या कर सकता? मैं तो पूरा प्रयास किया हूँ। हाँ, कमी क्या है? नंगर उठाना भूल गया था, वो नंगर उसे डाला हुआ, तब जितने अवला बांधने से क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं। ऐसे ही हमारे मन में यदि भोग ऐश्वर्य है, संसार को भोगने की इच्छा बढ़ा हुआ है, साजुज्य मुक्ति की इच्छा, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त है, हम जितनी भी प्रयास करने से, जितने भी जो कुछ करने से भक्ति में आगे थोड़ी बढ़ेंगे। हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। उसी बात को भगवान कहते हैं, भोगो ऐश्वर्य प्रसक्त नाम तो यह अपहूत चेतस। ये तो गया उसके बुद्धि
भ्रमित हो गया है, जब तक वो संसार के भोग को चाहता है, एक साथ में दोनों नहीं होता है। आपको भक्ति करना है तो फिर भी ये इच्छा से मुक्त होना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ सारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो आप इंद्रिय को तुम अपने भोग में लगाओगे तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे? तो इसीलिए ये पहला ध्यान देना चाहिए, साधकों को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे मन में कितनी भौतिक इच्छा भरा हुआ है। जब तक ये भौतिक इच्छाओं की समाप्त नहीं हो तो भक्ति की शुरुआत भी नहीं हुआ। तो केवल कोई आवला लगाते रहता है। जितनी भी साधन भक्ति करने से जो है साधन भक्ति करते हैं, रहते साधन भक्ति करोगे, लेकिन जब यहाँ तो पहले इसको हटाओ। जब तक संसार को भोगने की इच्छा रखा है, साजो मुक्ति की इच्छा रखा है, तो कहाँ भक्ति में आगे बढ़ोगे? उसी बात को भगवान कहते कि देखो, भोगो ऐश्वर्य, संसार को भोग और सांसारिक ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति के साधनों को जब तक तुम इकट्ठी करने में लगे रहोगे, तब तक तुम कभी भी भक्ति का शुभारंभ नहीं कर पाओगे। तो बुद्धि कभी भी इसका स्थिर नहीं होगा। उसके मन कभी भी जब तक मन के अंदर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो भगवान के चिंतन में सदा एकनिष्ठ होना संभव नहीं है। गुरु निर्देशन में भक्ति कर पाना संभव नहीं है। तो इसलिए मन ही एक भूत है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मन जे पागल मोरो। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि मन पागल है, न माने शासन, जड़े अचेतन, पड़ेछी विषय घोरे, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। परम कहते हमको शिक्षा देने हैं, मन जे पागल है, पागल मोरो, ये मेरा शासन नहीं मान रहा है, ना माने शासन, जड़े अचेतन है। ये जड़ वस्तुओं के प्रति आसक्त है, इंद्रिय तृप्ति की भोग वस्तु का आसक्ति में लगा हुआ है। पड़े छी विषय घोरे, संसार में फंसा हुआ है। क्या करूं? सकल प्रचेष्टा हईल विफल, एखन भरोसा तुम्ही। हे गोपीनाथ, मैं स्वयं बहुत प्रयास करके थक गया हूं, इसलिए हे गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। विषयी दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। मैं विषयी व्यक्ति हूँ, भोग वस्तु के प्रति मेरा आसक्त है, संसार की माया में फंसा हुआ हूँ। क्या करूँ? हे गोपीनाथ, मेरे से संभव नहीं है मन को संयमित करना। तुम ही ऋषि कैसे? ऋषि का दमिया। आप ऋषि कैसे है? आपकी निर्देशन में ये मन से इंद्रियां से संयमित होंगे। मेरे बात नहीं सुनेंगे। मैं तो बहुत प्रयास कर दिया, संभव नहीं है। लेकिन इसी के प्रभुपाद जी ने आप पिछले तात्पर्य लिख दी। इसकी रहस्य शुरुआत कहाँ से करें? ने गुरु के निर्देशन को पालन करनी। एक ही निर्देश, एक ही आप लोग यदि निश्चित कर लिया कि नहीं, सदगुरु जो बोलेंगे वही करूँगा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो निर्देशन दिया है वही करूँगा, और किसी मन तुम्हारे बात नहीं सुनूंगा। किसके बात सुनूंगा? कृष्ण की जो प्रतिनिधि सदगुरु, वो जो कहेंगे वही मैं करूँगा। एक बात को यदि केवल निश्चित कर लिया, निर्णय ले लिया जीवन काल में, मैं अपनी बुद्धि से निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया। अपने बल बुद्धि भरोसे पे इसके प्रति भरोसा नहीं है। मैं केवल प्रतिनिधि, कृष्ण के प्रतिनिधि सदगुरु, उन्हीं को ही मेरा गुरु कर्णधार। ये भवसागर को पार करने के लिए गुरु ही कर्णधार के रूप में स्वीकार करके उनकी निर्देशन को जीवन में जो बोलेंगे वही करूँगा। इतने ही निर्णय ले लेगा तो फिर इसी में पूरे स्थिर रहेगा। प्रभुपाद जी सबसे कहते थे कि मेरा जीवन में सारे जो कुछ मैं किया, मेरे जो कुछ सक्सेस मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है, उसी के एक ही रहस्य है कि मैंने मेरे गुरु जी के निर्देशन को जीवन का ही लक्ष्य माना और जीवन में उसी को उतार लेने के लिए पूर्ण प्रयास किया। भक्ति डिवाइन देशभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को यही बात कहे थे कि यू आर अभय, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय। तुमको अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलना लिखना आता, तुम अंग्रेजी जानते हो, इसीलिए मेरा इच्छा है कि तुम पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना, गीता भागवत के संदेश को प्रचार करना। इफ यू हैव मनी प्रिंट
बुक्स हैं। तो प्रभुपाद जी ने गुरु का जो आदेश को जीवन के लक्ष्य बनाया। प्रभुपाद जी ने कोई चतुर्मास्य व्रत, कार्तिक व्रत, पुरुषोत्तम मास के व्रत, ये सब व्रत फत ये सब कुछ नहीं किए। केवल एक ही लक्ष्य के ऊपर केंद्रित रखे कि गुरु आदेश को जीवन में उतार दो, बस। हैं, बोले ये सबसे बड़ा रहस्य है आध्यात्मिक जीवन में सफलता की। एक ही रहस्य है, यदि हम गुरु के निर्देशन को जीवन के लक्ष्य बनाएंगे तो सभी प्रकार की सिद्धि आएगी। हाँ, कृष्ण भी हमारे प्रति प्रसन्न हो जाएंगे। जब जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतोऽपि है। तो ये प्रभुपाद जी ने हमको सरल भाषा में समझाया। आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो बस, हैं, यदि सफलता आध्यात्मिक जीवन में प्राप्त करना चाहते तो फॉलो करके पहले पूर्ववर्ती आचार्य के मार्ग को हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही कह रहे, प्रभुपाद जी भी वही कह रहे हैं। केवल गुरु के निर्देशन को ही जीवन का लक्ष्य बनाना, इसी में यदि कोई फिक्स रहता है बस उसको सभी प्रकार की सफलता प्राप्त होती है, कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि हम गुरु का निर्देशन नहीं पालन करेंगे, आप जो कुछ भी करें ये देखवा है, इसमें सिद्धि नहीं मिलता है। आप कितना भी व्रत रखो, कितनी फास्टिंग करो, कितनी चतुर्मास्य व्रत रखो, कितनी भी और दूसरे कई भी व्रत, कई सौ उपवास करते रहना, लेकिन सबसे पहले हरिभक्ति विलास पढ़ते किसी भी प्रकार की ऑस्टेरिटी तपस्या के लिए सबसे पहले परमिशन चाहिए किसका? गुरु का। है, सदगुरु की परमिशन के बिना, सदगुरु की सम्मति के बिना किसी प्रकार की ऑस्टेरिटी व पुण्य कर्म व किसी को कुछ भी नहीं किया जाता है। तो इसलिए उसी बात को प्रभुपाद ने कई तात्पर्य पिछले श्लोकों में से, ये जो 39 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक, ये जो इन श्लोकों में से बार बार प्रभुपाद जी उसी को रिपीट करते हैं। यदि आध्यात्मिक सिद्धि चाहते हो तभी इसी को अपना लो। जस्य अप्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादान न गति कुतो। गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करो, उसी से ही कृष्ण प्रसन्न होंगे, उसी से ही जीवन का सिद्धि प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए इसी को केंद्रित करना, हमसे गुरु महाराज क्या चाहते हैं, बस उसी के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए लक्ष्य। तो ही प्रभुपाद जी ने सिंपल भाषा में समझाते कि मेरा जो है, प्रभुपाद जी ने कोई ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा, हर साल जाकर ये परिक्रमा करना, कोई ऑस्टेरिटी करना, कोई तब चतुर्मास्य व्रत करना, ये सब व्रत इसके प्रति नहीं केंद्रित है। इनके केवल एक केंद्रित है, केंद्र एक ही दिशा में है कि कैसे मैं गुरु का आदेश को जीवन में उतारूंगा। पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के संदेश को कैसे मैं प्रचार कर पाऊंगा, इनको किताब के रूप में प्रिंटिंग करके अंग्रेजी भाषा में कैसे उनको वितरण करूंगा। चैतन्य महाप्रभु निर्देशन को, कृष्ण के निर्देशन को सारे सर्वत्र कैसे फैलाऊंगा, ये गुरु का निर्देशन। और इसलिए गुरु के निर्देशन, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य आर न करिय मने आशा। डेली गाते हैं, प्रभुपाद जी ने दिए इसको रिपीट करने के लिए। पहले मंगलारती में गाओ गुरुवाष्टकम, फिर बोलो जस्य प्रसादात, फिर गुरु वंदना में गाओ। गुरु को प्रसन्न करने से सब सिद्धि है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थे करिया है। लेकिन हम बार बार तोता की तरह गाने पर भी हमारा मत स्थिर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे मन में भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतस, हमारा बुद्धि खो चुका है कि संसार को भोगने की इच्छा अभी तक इंद्रिय तृप्ति के सूक्ष्म रूप में इच्छा रहता है। इंद्रिय भोग की इच्छा है, भोग ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्ति रहेगा, कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। वो लंगर डाला हुआ है, जितने तुम दिखाते रहो, जितने लिखवा भक्ति करते रहो, जितने जो कुछ करते रहो, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। जब तक लंगर नहीं उठाओगे तो कहाँ से आगे, कहाँ से बढ़ेंगे। तो इसलिए नम्रता से तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः। वो आत्मसाक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है सदगुरु, तो उनसे नम्रता की पूर्वक पूछना। प्रभुपाद जी ने कभी अपने गुरु को कोई बात नहीं पूछते, कोई फालतू इधर उधर का प्रश्न ऐसे नहीं पूछते।
केवल एक ही बात पूछते थे कि हाउ कैन आई सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू। हैं प्रभुपाद जी अपने गुरु को जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलते थे यही प्रश्न करते थे, गुरुदेव आपके तो इतने सारे ग्रह मैंने सन्यासी डिसाइपल है, इतनी ब्रह्मचारी डिसाइपल है, सब है, सब लोग आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास, लेकिन मैं तो गृहस्थ जीवन में फंसा हुआ हूँ। तब गृहस्थ थे, लेकिन मैं आपके लिए कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ बताइए मेरे लायक कोई सेवा है। प्रभुपाद जी ने वही बात बोलते थे, अब यू आर यंग एजुकेटेड बॉय तो लेकिन आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको अंग्रेजी भाषा में हैं पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। ये निर्देशन कभी चेंज नहीं हुआ। जब भी पूछे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद जी ने ये सेम आंसर है, चाहे वो राधा कुंड के किनारे हो व प्रथम साक्षात्कार में 1922 में बाग बाजार गौड़िया मठ में वहाँ कलकत्ता में। इसके बाद कितनी बार भी प्रभुपाद ने लेटर लिखा है, कितनी जगह मिले हैं, लेकिन मैसेज सेम हैं। ये प्रीचिंग मूवमेंट है, इसलिए प्रचार ही सार है। प्रभुपाद ने कही प्रीचिंग करो। हाँ ये इस्कन तुम्हारे इसके इस्कन इज माई बॉडी, ये घर है, तो इसमें रहकर प्रभुपाद जी के संदेश को प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसका प्रश्न है? 3-4 मिनट बचा हुआ प्रश्न उत्तर के लिए। हरे कृष्ण महाराज, मैं कुछ शब्दों को समझना चाहता हूँ। कर्मयोग, सकाम कर्म, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, वर्णाश्रम, धर्म पालन, ये ऐसे शब्द इनको मैं कुछ और समझना चाहता हूँ। वर्णाश्रम में 4 वर्ण 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम हैं, क्या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो इनके लिए कुछ धर्म कहा गया। प्रत्येक वर्ण आश्रम में भगवान ने कैसा ड्यूटी है, सो गीता में भी भगवान बताए। और सकाम कर्म जो कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के साथ जो कर्म किया जाता है, सकाम कर्म कहते हैं। और क्या सुनना चाहते हो? निष्काम कर्म जिसकी बहुत आपके मन में कोई भौतिक इच्छा न हो, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। निष्काम कर्म मायावाद जैसे कहते शून्य नहीं, हम पर जीरो नहीं है, लेकिन भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भक्ति का जो कर्म, भक्ति में जो कर्म करते हैं उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, इसी को बुद्धि योग कहते हैं। निष्काम कर्मयोग का अर्थ, निष्काम कर्मयोग को विशुद्ध भक्ति में थोड़ा सा भेद है, थोड़ा सा फाटक है। जत करोसी जदास्नसी जज्जुहोसी ददासी जत तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम, यही निष्काम कर्मयोग। तुम जो कुछ करते हो, जो करोति जो आसन, जो कुछ खाते हो, जद आसनसी, जज्जुहोसी जो उपहार देते हो, जो दान भी देते हो, जो तपस्या भी करते हो, उसको मेरे प्रसन्नता के लिए करो, भगवान कहते हैं। तो इसलिए हम पहले क्या खाना चाहते तो डिसाइड कर लेते, बाद में भगवान को ऑफरिंग कर देते। ये है निष्काम कर्म जो। इसमें थोड़ा सा भी अपने चॉइस है, लेकिन विशुद्ध भक्ति में वो चॉइस नहीं। हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए क्या चाहते हैं वो जानते हैं। हम देखते हैं पहले भगवान को कौन सा आइटम अच्छा लगता है। माँ जसोदा क्या खिलाती थी, कि चैतन्य महाप्रभु को सच्ची माता क्या खिलाती थी। ऐसे आइटम देख के शास्त्र से पहले वैसे आइटम बनाते जो भगवान को प्रिय होता है, उसको कहते विशुद्ध भक्ति। और जो हमारा इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते लेकिन अर्पण करते भगवान से, तो इसके उस निष्काम कर्म जैसे जत को जो खा रहे हैं, लेकिन ठीक है कृष्ण को ऑफरिंग कर दो बस। तो इसलिए थोड़ा सा अंतर है निष्काम कर्मयोग और विशुद्ध भक्ति। तो इसलिए वर्णाश्रम के ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय का धर्म, सबको पता गया। भगवान ने गीता में बताते हैं अर्जुन को भी, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रियों के लिए तुम्हारा कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्धे चाप्य
पलायनम दान ईश्वर भावस्य ख्यात्रं कर्म स्वभावजम, भगवान ने कहा। तो इसलिए प्रत्येक वर्ण में जो सभी वर्ण लोगों के लिए कुछ कर्तव्य रहता है, तो उसको वर्ण और आश्रम के आधार पर कर्तव्य, सबका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निभाना। हाँ? लेकिन विशेष रूप में कलियुग में, कलियुग के लोग इतनी पतित है, ये वर्णाश्रम को ठीक से पालन कर पाना कठिन है। इसलिए सिंपल भक्ति विनोद ठाकुर ने कहते कि गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले ढाको। तुम गृहस्थ आश्रम में रहो या वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाओ, लेकिन तुम्हारा एक ही काम है क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलियुग का युग धर्म है। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, यहीं पर मानिक कृष्ण।